हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। संकट चौथ आ रहा है जो सभी माताएं अपने बच्चे के लिए करती हैं। तो आज मैं संकट चौथ की कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ इस वीडियो में, जिसे आप सुनिए। संकट चौथ माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ की पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चे की ऊंची भविष्य तथा निरोगी काया एवं दीर्घायु के लिए माघ मास में गणेश चतुर्थी की व्रत करती हैं। इसमें माताएं तिलकुट का भोग लगाती हैं। सायंकाल के समय माताएं पूजन करती हैं और कथा सुनती हैं और सुनाती हैं। आइए अब हम सभी लोग गणेश चौथ की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वह कुम्हार बर्तन बनाकर आवा लगाता था और अपना जीवन यापन करता था। लेकिन कई दिनों तक आवा सूखा नहीं तो कुम्हार बहुत चिंतित हुआ। वह बहुत कोशिश किया लेकिन उसका आवा नहीं सूखा। वह कुम्हार थक हार के राजा के पास गया और बोला, महाराज, ऐसी बात है जो मेरा आवा नहीं सूख रहा है, हम क्या करें? राजा ने राज पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा, बार बार आवा लगाते हैं और आवा नहीं सूखता है, तो आप इस आवा में एक बच्चे की बलि दीजिए तो आपका आवा सूख जाएगा। पूरे नगर में डंका पिटवा दिया गया कि हर सप्ताह हर घर से एक बच्चे को लिया जाएगा आवा को सुखाने के लिए। फलस्वरूप राजा के आगे किसका वश चलता है? सभी को राजा की बात माननी पड़ी। जिस घर की बारी आती थी वह घर से बच्चे चले जाते थे। उसी नगर में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा ही एक बुढ़िया का जीने का सहारा था। वह अपने बेटे को भेज देती तो उसका सहारा कैसे होता, बुढ़िया मर जाती और बुढ़िया का बेटा का बारी आया आवा में जाने का। वह बुढ़िया बहुत सोच में पड़ गई। बुढ़िया गणेश जी की परम भक्ति थी तथा संकष्टी चौथ का व्रत हमेशा करती थी। इसी तरह उसी समय संकष्टी चौथ का व्रत आया और उसी समय संकष्टी चौथ का व्रत आया और बुढ़िया माई ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। वह मन ही मन अपने बेटी के बलि का बारी है। हे भगवान, मेरे बच्चे की विपत्ति को हर लीजिए। गणपति, मेरा बेटा मेरे घर से और मेरे सामने से जा रहा है। राजा के सिपाही लेने आए हैं। लेने के लिए तो बुढ़िया आए हैं, मैं क्या करूं? तो बुढ़िया बहुत दुखी होकर अपने बेटे के हाथ में तिल और हरा दुर्वा देकर भेज दी सिपाही के साथ और अपने बेटे से बोली, जब तुम आवा में बैठोगे ना बेटा, तो अपने हाथ में तिल और दुर्वा लेके बैठना। गणेश भगवान का नाम लेना, उन पर ध्यान लगाना। बुढ़िया के बेटे ने अपनी माँ के बताए अनुसार आवा में बैठते समय तिल हाथ में लेकर और दुर्वा हाथ में लेकर बैठ गया और गणेश भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। इधर बुढ़िया अपने बेटे की सलामती के लिए संकष्टी चौथ की पूजा शुरू कर दी। पहले आवा सूखने में 1 सप्ताह लगता था, लेकिन बुढ़िया के बेटे के बैठने पर एक दिन में आवा सूख गया। जब कुम्हार आवे को सूखा हुआ देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि एक दिन में आवा कैसे सूख गया। जब कुम्हार आवा खोला तो बुढ़िया का बेटा और गांव के सभी बच्चे आवा के अंदर जीवित थे, स्वस्थ थे, एकदम ठीक थे और वे सही सलामत मिल गए। फिर कुम्हार ने आवे से सभी को निकाला। जब कुम्हार बुढ़िया के बेटे को लेकर राजा के पास गया तो राजा ने पूछा तो बुढ़िया का बेटा संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में बता दिया कि मेरी माँ गणेश भगवान की परम भक्त है और वह गणेश भगवान की पूजा करती है। सभी गांव वाले में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग बुढ़िया के
को बधाई देने लगे और बोले कि तुम्हारे और तुम्हारी माँ के कारण हम सब लोग जिंदा बच गए, हमारा बच्चा बच गया, मेरा घर का चिराग बच गया, मेरे घर का वंश का उदय हुआ। इसलिए हम सभी लोग को माता संकष्टी चौथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। हमें हमेशा भगवान गणपति पर विश्वास करनी चाहिए। हम लोग कोई भी पूजा करते हैं तो भगवान गणपति को पूजा कर ही के कोई पूजा करते हैं। तो मेरा यह कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार बोलिए गणपति महाराज की जय, चौथ माता की जय।